Hello friends, welcome to Officer's Nest. I am Syed Tariq, rank 53rd in BPSC. 70th BPSC के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स. उससे कुछ सवाल आते हैं, लगभग 10 सवाल के अप्रॉक्स, और जिन्होंने ये नहीं कवर किया होता है उनके वो 10 सवाल छूट जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ डू और डाई और मेक और ब्रेक टाइप ऑफ सिचुएशन. तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है टू कवर लास्ट 10-12 महीने के जो मेजर बिहार में करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स जो हुए हैं उनका एक स्टॉक टेक के लिए. तो हम लोग कवर करते हैं एक रिवीजन के तौर पे. जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप एक रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हो एक स्लाइड की तरह कि क्या क्या मेजर इवेंट्स जो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव जो हमें लगता है वो मेजर इवेंट्स क्या हैं, एंड विल सी दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन, Nitish Kumar took oath as Bihar CM for the record 9th time. Remember this, 9th time is important. Fine. He has been CM for over 17 years. ये भी ध्यान रखेंगे. सम्राट चौधरी and Vijay Kumar Sinha sworn as an deputy CM. हम लोग basic news, everyone knows this. Village in Bihar refuses to vote. ये क्या है? For the past 2 elections, residents of खोखना village, ये important है. खोखना village किस district में? सुपौल में, सुपौल कोसी रीजन हैव बॉयकॉटेड द 2019 लोकल सभा पोल्स एंड 2020 असेंबली पोल्स. इनको दिक्कत है, इनको एंगर है कि कोसी रिवर में रेगुलर फ्लडिंग के कारण इनकी बातें, रेगुलर फ्लडिंग हो रही है और इनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है और इनके लिए दे हैव डिसाइडेड टू बॉयकॉट द वोट ऑल टुगेदर. तो इन्होंने कहा कि हम वोट करेंगे ही नहीं. तो इंपॉर्टेंट है खोखना विलेज. ठीक है, ये 2024 में भी इन्होंने वोट नहीं करने का फैसला किया है. अचीवमेंट ऑफ बिहार अल्कोहल बैन. बिहार अल्कोहल बैन से क्या अचीव हुआ है? तो एक लैंसेट, एक हेल्थ जर्नल है, लैंसेट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं. क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? हैज प्रिवेंटेड 2.4 मिलियन केसेस ऑफ डेली एंड वीकली कंजम्पशन, कम किया गया है. इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो भी कम हुए हैं, 2.1 मिलियन इनके अकॉर्डिंग. द बैन इज ऑल्सो एस्टिमेटेड कि प्रिवेंटेड 1.8 मिलियन मैन इन द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेट और ओबीज. लोगों को, मेन को, स्पेशली मर्दों को ओबीज होने से, मोटे होने से अल्कोहल बैन ने रोका है. एक अच्छा फैक्टर है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग. आर्टिकल अल्कोहल बैन कहां से ओरिजिनेट होता है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 14 मेंशन करता है कि स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए प्रोहिबिशन इंपोज कर सकती है. ठीक है, तो ये बेसिक्स ध्यान रखेंगे. संगीत नाटक अकेडमी नेक्स्ट. संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड टू टॉप 4 आर्टिस्ट संगीत नाटक अकेडमी मिला है. किन्हें किन्हें? नाम याद रखेंगे. सुमन कुमार, गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक एंड भरत सिंह. सुमन, गणेश, रघुवीर, भरत, ऐसा करके कुछ याद रखेंगे ताकि इजिली याद रहे. नेक्स्ट, सोशलिस्ट थिंकर एंड राइटर सच्चिदानंद सिन्हा. सच्चिदानंद सिन्हा, ऑल ऑफ अस आर अवेयर. ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा रिसीव्ड सतराची सम्मान, याद रखेंगे. सच्चिदानंद सिन्हा को सतराची, सिमिलर नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा को सतराची अवार्ड मिला है. हैज बीन गिवन अ चेक ऑफ 51,000. ठीक है, ये सब. सतराची सम्मान वो स्टार्टेड इन 2020 में बाय सतराची फाउंडेशन, पटना का ही अवार्ड है. सतराची फाउंडेशन पटना में ही है. तो इंपॉर्टेंट है, किसे मिला है सतराची अवार्ड? सच्चिदानंद सिन्हा. अनंत मनोहर विल बी चेयरमैन ऑफ स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन. अनंत मोहन will be the chairman of the state human rights commission and retired Patna High Court. He is a retired Patna High Court judge, chairman होंगे state high commission के. ठीक है. नेक्स्ट, कास्ट बेस्ड सर्वे रिलीज्ड इन बिहार. कास्ट बेस्ड सर्वे का परसेंटेज याद रखेंगे. एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट 36%, ओबीसी 27.12%, और ये दोनों लगभग मिलाकर के 63% है. फाइन. ईबीसी प्लस ओबीसी अप्रॉक्स 63% के आसपास. शेड्यूल्ड कास्ट 19.65, ये डेटा याद रखेंगे. शेड्यूल्ड ट्राइब 1.68 और बाकी और माइनॉरिटीज जो हैं दैट इज लेस देन 1%. ओबीसी में सबसे ज्यादा क्या है? यादव्स एंड देन कुशवाहा. ये सीक्वेंस थोड़ा आप याद रखेंगे. फाइन. बाकी जनरल में ब्राह्मण, ईबीसी, इट्स ऑल. हिंदूज, ये एक रिलीजन वाइज डेटा भी याद रखेंगे. हिंदूज ऑलमोस्ट 81.99, इस्लाम 1.77, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी मेरे हिसाब से सवाल नहीं आने चाहिए. एंड ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ पे, थर्ड जेंडर, उसका 0.0006% है. ट्रांसलेट्स टू 825 ट्रांसजेंडर्स इन दैट स्टेट्स. स्टेट्स में 825 ट्रांसजेंडर्स हैं, और ये एक बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है इन कंपैरिजन टू सेंसस 2011. सेंसस 2011 में लगभग 40,000 या 45,000 प्लस थे, 45K प्लस थे, और यहां से इस बार का सेंसस में, का सर्वे में आया है कि 825 है. तो देयर इज अ स्ट्रेंज डिफरेंस. फाइन.
बिहार becomes the third state in the country in domestic use of electricity. Not important. ठीक है, काम का नहीं है. सयेश कपूर इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स टॉप 100 पीपल, टॉप 100 लिस्ट में है. ही इज फ्रॉम पाटलिपुत्रा पटना एंड हैज रिसीव्ड दिस ऑनर फॉर वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, बस ये याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सयेश कपूर टॉप 100 मैगजीन में है. जीविका दीदीज फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री टू ओपन इन सहरसा. जीविका दीदी के लिए से सब लोग फेमस हैं बिहार में. जीविकाज बहुत फेमस, BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम. तो उन्होंने फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री का क्लस्टर ओपन हो रहा है कहाँ? सहरसा में. An amount of 2 crore has been approved for setting up the मखाना इंडस्ट्री. ठीक है, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ ओपन हो रहा है? सहरसा. दिस इज इंपॉर्टेंट. फाइन. नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर रैंक्स टॉप इन एग्रीकल्चर इन द कंट्री. नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग रिलीज करती है, इंपॉर्टेंट है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डेल्टा रैंकिंग अलग से. डेल्टा इज चेंज. तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया था. उसमें से क्या चेंज हो रहा है, क्या प्रोग्रेशन है, कितने लेवल तक हम कॉम्पनसेट या कितने लेवल तक हम उनमें डेवलपमेंट ला पा रहे हैं, दैट इज नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग. तो उसमें एग्रीकल्चर में मुजफ्फरपुर ने टॉप किया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. याद रखेंगे, ओवरऑल नहीं, एग्रीकल्चर में. फाइन. ब्रिज, नेक्स्ट देखते हैं. ब्रिज बिहार कोलैप्सेस ओवर गंडकी रिवर. गंडकी रिवर के ऊपर जो ब्रिज था वो कोलैप्स किया है. 15-year-old bridge collapses in Bihar Saran district, making the third bridge collapse incident. Third bridge collapse. ठीक है. The river Gandak. अच्छा, इस गंडकी क्या different river है? नहीं. The river Gandak is also known as Gandaki and Narayani in Nepal. ये important है, ये याद रखेंगे. गंडक को ही नारायणी कहते हैं नेपाल में और गंडकी भी कहते हैं. Major tributaries of Gandak river, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा. Include the मयानगाड़ी, बाड़ी, त्रिशूली, पंचनद, सरहद, बूढ़ी गंडक. बूढ़ी गंडक, रिमेंबर दिस, बूढ़ी गंडक एक ट्रिब्यूटरी है गंडक का. बूढ़ी गंडक और गंडक सेम नहीं है. बूढ़ी गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक. नेक्स्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट इज ऑन टॉप इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. सिमिलर, जिस तरह से किशनगंज एग्रीकल्चर में टॉप है, उसी तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पूर्णिया टॉप है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए. ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट रखेंगे, किशनगंज और पूर्णिया याद रखेंगे. नेक्स्ट, शिप्रा ऑफ मनेर, इन्हें मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी टाइटल मिला है. मनेर की हैं ये, इनको यूनिवर्सिटी मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी टाइटल मिला है. 46 मिस यूनिवर्स हेल्ड इन मनीला, फिलीपींस. ठीक है. द इंडियन आउटफिट इन विच शिप्रा वॉक द रैंप वॉज डिजाइंड बाय हरसेल्फ. इन्होंने अपना आउटफिट जो था OOTD उनका, उन्होंने खुद से ही डिजाइन किया था. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑफ बिहार. ये तो बहुत फेमस है एग्रीकल्चरल रोड मैप, ये हम लोगों ने कवर भी करा है. इनॉग्रेटेड द 4th एग्रीकल्चर फंक्शन एंड द फर्स्ट वाज लॉन्च्ड इन 2008 फॉलोड बाय अ सेकंड. हाँ, फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था एग्रीकल्चरल रोड मैप? 2008 में, सेकंड 2012 में, तीसरा 2017 में, और ये वाला जो लॉन्च हुआ है 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप, दैट इज फॉर द पीरियड 2023 टू 2028. फाइन. इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. फीचर्स ऑफ 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप. लो कॉस्ट फार्मिंग पे हमें ध्यान देना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. कैसे बढ़ानी है? क्लाइमेट रेजिलियंस लाना है हमें. फाइन. जैविक खेती करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है. टू स्टैब्लिश स्मॉल स्टोरेज फैसिलिटीज भी हमें डेवलप करना है पंचायत लेवल पे. कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करना है. इंसेंटिव प्लान है, डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है कि हमें जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ही ग्रो किए जाते हैं, हम लोगों ने देखा है इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसको डाइवर्स करके अलग अलग बेल, गूसबेरी, आंवला, इन सब पर शिफ्ट करना है. टैमरिंड. सेवरल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस विल बी स्टैब्लिश. बहुत सारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्टैब्लिश किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कहाँ? चांदी में और देसरी में. ये हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में देखा है, चांदी एंड देसरी. फाइन. तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल रोड मैप. Next, North Bihar's largest skill training center will open in Bela. North बिहार का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर, लोगों को स्किल करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मुजफ्फरपुर. बेला इंडस्ट्रियल एरिया, जहां का फेमस बेला कारखाना था रेलवे का. तो प्रोडक्शन ऑफ फैंसी गारमेंट्स विल स्टार्ट इन December. दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर देन 1000 पीपल. 1000 लोगों से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा. सबसे ज्यादा कहां? बेला में. नेक्स्ट, शशि भूषण ऑफ बिहार वन सिल्वर मेडल इन 37th नेशनल गेम्स. इंपॉर्टेंट, शशि भूषण नाम याद रखना है. शशि भूषण को सिल्वर मेडल मिला है 37th नेशनल गेम्स में. कहां से हैं ये? आरा डिस्ट्रिक्ट से हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट. और किस गेम में मिला है इन्हें? वन सिल्वर मेडल इन 1500 मीटर रेस. बस ये इंपॉर्टेंट है.
ये इंपॉर्टेंट, 37th नेशनल गेम्स में मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 37th नेशनल गेम कहाँ हुआ था? गोवा में, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। शशि भूषण आरा के हैं और इन्हें 1500 मीटर्स रेस में मिला है। नेक्स्ट, भागलपुर टॉप्स द एंटायर स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। पूरे स्टेट में यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने में भागलपुर टॉप है। इनको 100% मार्क्स मिला है, टोटल स्कोर 100, पूरा टॉप मार दिया ये। फाइन, भागलपुर ने टॉप मार दिया, 100/100, नाइस, ठीक है। तो क्या सिर्फ भागलपुर को 100/100 मिला है? नहीं, बहुत सारे अलग डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, 5 अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस और स्टेट्स ने भी 100/100 लाया था, बट इनको टॉप मिला क्योंकि इनका टारगेट हाईएस्ट था और इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। तो भागलपुर टॉप्स द स्टेट, याद रखेंगे, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट में। फाइन, नेक्स्ट, फैमिलीज ऑफ मार्टियर्ड पुलिसमैन इन बिहार विल गेट अ कॉम्पनसेशन ऑफ 25 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, और ये बहुत बहुत प्रोग्रेसिव न्यूज भी है लोगों के लिए, सबके लिए जो बिहार में, स्पेशली बिहार पुलिस सर्विसेज में है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार डायरेक्टर जनरल, अब डायरेक्टर जनरल कौन है हमारे बिहार के? RS भट्टी, टोल्ड द पुलिस मेमोरियल डे प्रोग्राम दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25 लाख विल बी गिवन टू द फैमिलीज ऑफ मार्टियर्ड पुलिसमैन। अर्लियर द कंपनसेशन वाज ओनली 2 लाख। तो देखना ये ग्रोथ अच्छा है, 2 लाख पहले मिलता था एज अ कॉम्पनसेशन अमाउंट, अब ये 25 लाख हो जाएगा। फाइन, ध्यान रखेंगे। JTBS स्कीम, JTBS स्कीम क्या है? समस्तीपुर रेलवे ने एक स्कीम निकाला है जिसका नाम है जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा, इसमें यूथ को आउटसोर्सिंग स्कीम के तहत बहुत अलग अलग स्टेशंस के थ्रू वहां पर वो जाकर के टिकट को रेलवे की तरफ से, रेलवे के बिहाफ पे सेल कर सकते हैं। तो ये है JTBS, जन साधारण टिकट बुकिंग सर्विस, सिंपल सा है, याद रखेंगे। 17 personalities from Bihar. Next, 17 personalities from Bihar received बिहार केसरी अवार्ड। बिहार केसरी अवार्ड किन के एनिवर्सरी पे मिलता है? याद रखेंगे, बिहार केसरी किन्हें कहते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, he was one of the freedom fighters as well, ठीक है। तो इनके एनिवर्सरी पे बिहार केसरी अवार्ड मिलता है, और कितने लोगों को मिला एक बार? लगभग 17 लोगों को, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, ये बहुत फेमस है, बिहार में एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट है कि एक इन्वेस्टर्स समिट, बिहार में इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था, और इसमें लगभग अराउंड 50,000 करोड़ का MOU साइन किया है, ठीक है, विद अराउंड 300 कंपनीज, ठीक है। तो एक बिहार बिजनेस कनेक्ट याद रखेंगे, ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिहार में बाकी सब स्टेट वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, उन्हीं के तर्ज पर या उन्हीं की तरह बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट भी है। सिवांस यूसरा फातिमा नेम रजिस्टर्ड इन द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या है इनका? यूसरा फातिमा सिवान से हैं, और ये बिकम्स द फर्स्ट टीनेजर टू राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स। बहुत टीनेजर है और इन्होंने हिंदी पोइट्री की बहुत सारी बुक्स लिखी है। इनके कुछ बुक्स का नाम जज्बा, मेरे हके की शोश, शाम और तन्हाई और बेरुखी, ये नाम एक बार ध्यान रखेंगे, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूसुफ फातिमा को रजिस्टर किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट, ज्योति सिन्हा ऑफ बिहार रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट डिसेबल्ड पर्सन। फाइन, तो ज्योति सिन्हा मुजफ्फरपुर की हैं। ज्योति सिन्हा, इनको क्या मिला? नाम इंपॉर्टेंट है, ज्योति सिन्हा याद रखेंगे। इनको बेस्ट दिव्यांगजन का अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड शी सफरिंग फ्रॉम 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 17% मसल उसमें फेज आउट करने लगते हैं बॉडी के। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अ ट्रांसजेंडर वॉज मेड अ सेनेट मेंबर इन पटना यूनिवर्सिटी। फाइन, याद रखेंगे, रेशमा प्रसाद नाम है इनका, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, पटना की ही है। सिक्योरिंग, इनको पहली ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल है टू सर्विस मेंबर इन द पटना यूनिवर्सिटी। शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर 3 years, ठीक है। अंदर ब्लॉक ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप्स नीति आयोग फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ ABP प्रोग्राम। ओवरऑल कौन टॉप किया? किसने? हमने देखा था किशनगंज एग्रीकल्चर में टॉप किया था, पूर्णिया ने बैंकिंग फैसिलिटीज में टॉप किया, एंड अंदर ब्लॉक रैंकिंग्स में, वो डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स थी, यहां पर ब्लॉक रैंकिंग जो होती है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, उनमें बिहार का अंदर ब्लॉक है सिवान में, उसने टॉप करा है। फाइन, नेक्स्ट, बसुकी नाथ झा रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, इंपॉर्टेंट, मैथिली लिटरेचर। बसुकी नाथ झा समस्तीपुर के, हैज बीन अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज मैथिली एसे कलेक्शन। मैथिली एसे कलेक्शन के लिए इनको अवार्ड मिला, याद रखें, बसुकी नाथ झा साहित्य अकेडमी अवार्ड। स्टेट कैबिनेट नॉट टू 10% EWS कोटा इन लोअर जुडिशरी सर्विसेज में भी अब 10% EWS कोटा मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम 50% जो बाकियों के लिए रिजर्वेशन है उसके अलावा भी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या है? रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड द सेंटर हैज गिवन इट्स नॉड फॉर अ टाइगर रिजर्व एट द कैमूर
वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि अब सेकंड जो बिहार का टाइगर सैंक्चुरी होगा वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कन्वर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे यहाँ 2 टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे जब ये अप्रूव हो जाए तो। द सैंक्चुरी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैचमेंट टू काव रिवर, सोन रिवर, दुर्गावती रिवर सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड्स, 4 हैंड एंटीलोप, फाइन, सांबर डियर्स, नीलगायज भी हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे सेकंड टाइगर रिजर्व बिहार को बहुत जल्द मिलने वाला है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस, वाटर बर्ड्स की संख्या बिहार में इंक्रीज की है, फाइन। ऑल टुगेदर 69,935 बर्ड्स। कितने बर्ड्स हैं टोटल मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, कहां पर हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बर्ड्स कहां हैं? जमुई में, देन भागलपुर एंड देन बक्सर। ये सीक्वेंस बस आप याद रखें, सबसे ज्यादा वाटर बर्ड्स कहां पर अवेलेबल हैं। एंड बिहार सेटअप अ बर्ड रैंकिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है कि एक बर्ड रिसर्च रैंकिंग मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है भागलपुर में। बर्ड्स रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, भागलपुर में स्टैब्लिश किया गया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के नए चेयरपर्सन गिरीश कुमार चौधरी, रिमेंबर दिस नेम, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विसेज कमीशन, फाइन। मखाना विकास योजना, ये क्या है? सब्सिडी बेनिफिट्स टू 11 डिस्ट्रिक्ट, सबको नहीं मिलेगा। मखाना डेवलपमेंट कहां पर है? जनरली नॉर्थ बिहार में लोग देखते हैं, तो नॉर्थ बिहार के ही 11 डिस्ट्रिक्ट्स को मखाना विकास योजना का बेनिफिट मिलेगा। हाई यील्डिंग वैरायटीज, मखाना के भी बहुत सारे वैरायटीज हैं, तो उनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज स्वर्ण वैदेही एंड सबौर मखाना, ये यूज किया जाएगा। एंड ये तो बहुत फेमस है कि बिहार का मिथिला मखाना हैज बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग इन 2022, फाइन। नेक्स्ट, पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन क्या है? हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ, कहते हैं 3 लेवल्स ऑफ फेडरेशन है। सबसे पहला ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, बीच में स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हर पंचायत के लिए अपना एक प्लेस हो, अपनी एक जगह हो जहां से एडमिनिस्ट्रेशन वहां का रन कर पाए। उसके लिए पंचायत सरकार भवन हर पंचायत में बनाना है, और ये ऑर्डर हो चुका है, लगभग 2000 न्यू पंचायत सरकार भवन बनने हैं। नालंदा में एक इथेनॉल प्लांट स्टैब्लिश होना है एट फतेहली बिहार शरीफ, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर फतेहली में क्या होगा? इथेनॉल प्लांट बनेगा, फतेहली में इथेनॉल प्लांट बनेगा। नेक्स्ट, मधुबनी टॉप्स एंड नालंदा इज एट द बॉटम। मधुबनी टॉप कर रहा है, नालंदा एट द बॉटम इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्कीम्स। लोगों को जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं सरकार के, उनके बेनिफिट देने में सबसे ऊपर कौन है? मधुबनी, इंपॉर्टेंट है। नालंदा सबसे नीचे है, MN। मधुबनी टॉप, माना समथिंग सॉर्ट ऑफ ना, तो माना, मधुबनी एट द टॉप, नालंदा एट द बॉटम। सेकंड में कौन है? दरभंगा है, और थर्ड में समस्तीपुर है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। राइज इन टाइगर नंबर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारा जो प्रेजेंट का पहला एकमात्र टाइगर रिजर्व है इंडिया का, उसमें NTCA के टाइगर काउंट के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 31 टू 54 हो गया वहां पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखेंगे कि 54 टाइगर्स हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट, लेट फॉर्मर बिहार CM कर्पूरी ठाकुर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, इंपॉर्टेंट है बिहार का। ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एंड वाज नोन फॉर चैंपियनिंग द कॉज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, एंड ही वाज आल्सो नोन एज, इनको जन नायक कहा जाता था, पीपल्स हीरो, ठीक है। तो इनको भारत रत्न मिलना है। न्यू इंडस्ट्रियल एरिया विल बी बिल्ट इन बिहार। कहाँ पर न्यू इंडस्ट्रियल एरिया होगा? 3 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनने हैं। 3 नए इंडस्ट्रियल एरिया, किसका काम है ये इंडस्ट्रियल एरिया? बिहार में कौन मैनेज करती है? बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंटल अथॉरिटी। 3 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनना है, कहाँ कहाँ? गया में, मुंगेर में और नालंदा में, तीनों साउथ बिहार में, याद रखेंगे, ठीक है। GNM से याद रख सकते हैं, गया, नालंदा एंड मुंगेर, ठीक है। NTPC कांति रिसीव्ड द फिकी वाटर अवार्ड 2023। NTPC कांति जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसे फिकी वाटर अवार्ड मिला है अंडर इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। यूज होना चाहिए वाटर यूज एफिशिएंसी, यूएस एफिशिएंसी नहीं, यूज एफिशिएंसी, ठीक है। किसे मिला है? NTPC कांति। कांति ने बहुत अच्छे से वाटर मैनेज किया और उसे। नेक्स्ट, यूनेस्को अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप। द स्टूडेंट्स CUSB के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसको बहुत मेजर रैंकिंग भी मिली है सेंटर से, तो CUSB ने यूनेस्को अवार्ड, उसके मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को यूनेस्को अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए? वीवर्स ऑफ होप के लिए। और ये किस पर बेस्ड है? वीवर्स ऑफ पटवा टोली नियर गया। गया के पास एक जगह है पटवा टोली, वहां के वीवर्स हैं, उनके लाइफ पर बेस्ड है वीवर्स ऑफ होप, और उसके लिए CUSB को अवार्ड मिला, यूनेस्को अवार्ड, ठीक है। कहानी की तरह याद रख लेंगे।
नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट भोजपुरी डिग्री, इंडिया का पहला भोजपुरी डिग्री किसे मिला है? रिसर्चर धीरज कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता साहब को पहला भोजपुरी के लिए डिग्री मिला है। और इन्होंने भोजपुरी का कौन सा डायलेक्ट यूज किया है? तो बनारसी भोजपुरी लैंग्वेज टू प्रेजेंट द रिसर्च, बनारसी भोजपुरी। फाइन, कहां से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फाइन, ठीक है, धीरज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। प्रखंड परिवहन क्या है? कि हम लोगों ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राम सड़क योजना से हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बना दिए, बट वहां पर कनेक्टिविटी, हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया बट उनके ऊपर जो पब्लिक व्हीकल्स चल रहे हैं उनकी कमी है। तो सरकार चाह रही है कि हम कुछ सब्सिडियरी सपोर्ट बसेस के लिए भी दे पाएं ताकि वहां पर बस अप्लाई करें हर प्रखंड में। फाइन, बेनिफिट फॉर द पर्पस ऑफ अ बस के लिए, और परचेज ऑफ लगभग 3,500 बसेस के आसपास चल रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट, नीतीश डिवाइस। नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है? द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट लॉन्च द नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, दैट इज नोन एज नीतीश। और ये कहाँ? BSDM में, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इसने लॉन्च किया। ये एक तरह का पेंडेंट जैसा डिवाइस है जो लाइटनिंग को लेकर के, मेनली आज बिफोर लाइटनिंग ऑफ फ्लडिंग को लेकर के अलर्ट्स, पर्सनल अलर्ट्स जारी कर सकता है। नीतीश डिवाइस याद रखेंगे किसके लिए है? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में लाइटनिंग और फ्लड्स के लिए। नेक्स्ट, स्मार्ट ग्राम पंचायत। रेवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट एट पापरौर ग्राम पंचायत ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। पापरौर ग्राम पंचायत जो बेगूसराय में है उनके लिए उनका डिजिटाइजेशन के लिए द प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सटेंड द PM वानी। PM वानी क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वाईफाई का नेटवर्क हर जगह अवेलेबल रहे, सर्विस टू ग्राम पंचायत इन बेगूसराय, मेकिंग ए पैराडाइम शिफ्ट इन रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये स्मार्ट ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी है। फाइन, नो +2 क्लासेस इन कॉलेजेस। बिहार में जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स नहीं, जो कॉलेजेस हैं उनमें +2 की क्लासेस नहीं होंगी, अब सारी +2 की क्लासेस सिर्फ स्कूल में ही होंगी। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी प्लान्स टू सिक्योर, मिला नहीं है, प्लान्स टू सिक्योर, लेना चाहता है टैग फॉर 55 प्रोडक्ट्स। क्या क्या? मैंगो वैरायटी ऑफ दीघा, पटना में दीघा में मैंगो वैरायटी बहुत फेमस था, उसके लिए अनरसा, तिलकुट, ठीक है, तो ऑफ गया, खोया पेड़ा ऑफ खगड़िया एंड चंपारण मीट, इनके लिए टारगेट कर रहा है कि इनको भी GI टैग मिल जाए। अभी मिला नहीं है तो रिमेंबर दिस कि इसके लिए टारगेटेड है। CBG प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बिहार फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज रेडी। कहां पर है? घोसिया विलेज ऑफ बिक्रमगंज, रोहतास में। ठीक है, घोसिया विलेज ऑफ बिक्रमगंज, रोहतास में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनने वाला है। व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर, बिहार फर्स्ट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर इज लाइकली टू बिकम ऑपरेशनल सून एट तेकाबीघा इन बख्तियारपुर। व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर, ठीक है, व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ है? क्या होता है? जहां पर पुराने व्हीकल्स ले जाए जाते हैं और वहां पर उनको डिसमेंटल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। वो पहला रजिस्टर्ड स्टार्ट होने वाला बिहार में, तेकाबीघा में, बख्तियारपुर में। एटलीस्ट 14 मोर, और इस सेक्टर को प्रमोट भी किया जा रहा है, और 14 मोर स्क्रैपिंग सेंटर्स बहुत सारे जगह में खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहला कहाँ पे है दैट इज इंपॉर्टेंट। 14 और किए जाएंगे। ये सब एफिशिएंट क्लाइमेट रोल की तरफ बिहार का कदम है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कहाँ है? सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड नेम्ड श्री राम जानकी इन समस्तीपुर। श्री राम जानकी हॉस्पिटल ओपन हुआ है, हमारे सीएम साहब ने इसे इनॉग्रेट किया। द लैंड फॉर द इंस्टीट्यूट वाज डोनेटेड बाय श्री राम जानकी मठ। फाइन, इट इज द फर्स्ट सच मेडिकल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट। अच्छा, फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है इन द स्टेट नेम्ड आफ्टर लॉर्ड राम फैमिली। फाइन, इसके लिए ध्यान रखेंगे। कहां पर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ? समस्तीपुर में। बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024, बिहार हैज रिसीव्ड द एस्पायरिंग लीडर अवार्ड फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप सेक्टर इन द स्टेट। एस्पायरिंग लीडर अवार्ड, बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? एस्पायरिंग लीडर, मतलब बिहार ने बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया है इस सेक्टर में, बट एस्पायरिंग है और जो फ्लो उस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड द बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम याद रखेंगे। बिहार, नेक्स्ट, बिहार फ्लड्स in the Muzaffarpur district of Bihar, the rapid increase in water levels in the Bagmati river has led to flood. बागमती रिवर इंपॉर्टेंट, बागमती रिवर में कोसी में फ्लड हुआ है, बागमती में फ्लड हुआ है, बहुत सारे कोसी के ट्रिब्यूटरी है, बागमती भी कोसी की ट्रिब्यूटरी है, तो
हर जगह फ्लड्स है, तो एक याद रखेंगे कि बागमती के बारे में थोड़ा। बागमती ओरिजिनेट्स इन नेपाल, नेपाल में ओरिजिनेट करता है, फ्लोज इन द कोसी रिवर, कहाँ जाकर मिलता है? कोसी में, बोर्णस्थान बिहार में, बागमती, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पीएम अनवेल्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन बिहार। Prime Minister Narendra Modi unveiled developmental projects worth 21,400 crore in Bihar's Aurangabad district. अब क्या क्या इनॉग्रेट किया गया है? तो स्टोन फॉर 6 लेन ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर एक 6 लेन ब्रिज एडिशनली बनने वाला है, विच विल बी कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग, अभी जो एग्जिस्टिंग जेपी सेतु है उसके पैरेलल में 6 लेन ब्रिज बनेगा। ऑल्सो द फाउंडेशन स्टोन फॉर द यूनिटी मॉल इन पटना, यूनिटी मॉल बनना है पटना में, and they'll provide a boost to 1 district 1 product, तो 2 यहाँ पर हो गए। He dedicated to the nation 3 railway projects which include the doubling, पाटलिपुत्रा पहलेजा लाइन को डबल करना है, and a 26 किलोमीटर लॉन्ग न्यू लाइन बिटवीन बंधुआ एंड पाईमार। ठीक है, एक बार इन सबको एक बार रीड कर लें ताकि आपको माइंड में रहे कि ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, इन केस, बहुत मुश्किल है ये आना, बट इन केस इफ इट कम्स तो यू विल बी रेडी। द पीएम ऑल्सो इनॉग्रेटेड 12 प्रोजेक्ट्स वर्थ 21 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर द नमामि गंगे स्कीम। ठीक है, ठीक है, ये सारा प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया। ये बिहार के कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, बिहार के रिवर्स इंपॉर्टेंट है, बागमती, करचा, बागमती फ्लोज इनटू करचा, फ्लोज इनटू कोसी, बागमती फ्लोज इनटू कोसी, घुघरी, ठीक है, तो ये आपने ज्योग्राफी में कवर किया होगा, बट यू कैन एक बार ग्लांस कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट, बिहार दिवस 2024, ये तो पता ही है कहाँ कब मनाया जाता है, 22 मार्च, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, और मार्क्स द फुलफिलमेंट ऑफ 111 ईयर्स हो गए हमारे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि कितने ईयर्स हो गए, तो 111 ईयर्स। एक बुक है, ये फेमस है, ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। ब्रोकन प्रोमिसेस, ठीक है, टूटे हुए वादे, मोहब्बत पर नहीं है ये, पॉलिटिक्स पर है। ठीक है, एंड द बुक इज रिटन बाय मृत्युंजय शर्मा। ठीक है, नाम याद रखेंगे दोनों का, बुक का भी और ऑथर का भी, क्योंकि ये बिहार के स्पेसिफिक है तो बहुत चांसेस हैं इसके आने के। यूजीसी हैज ग्रांटेड कैटेगरी 1 स्टेटस, किसे? CUSB को, एंड इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट टू गेट यूजीसी कैटेगरी 1 स्टेटस। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कैटेगरी 1 स्टेटस दे दिया है और बिहार का एकमात्र है। ठीक है, अभी बिहार का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसे मिला है CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बिहार गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख टू अबाउट 58 लाख फैमिलीज। ठीक है, प्लान है कि 58 लाख फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, ऑन किसकी तर्ज पर? PM जय की तरह यहाँ भी बिहार में भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, CM नीतीश कुमार लॉन्च द कैंसर ट्रीटमेंट मशीन, लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंसर ट्रीटमेंट मशीन एट जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना। इट इज द फर्स्ट मॉडर्न मशीन इन ईस्टर्न इंडिया। इट्स इंपॉर्टेंट, गर्व की बात है, ईस्टर्न इंडिया में पहला एक सुपर मॉडर्न मशीन जो डेवलप की जा रही है, जो इंस्टॉल की गई है, वो हमारे यहाँ की गई है, एंड द सेकेंड इन द कंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है ये कि सेकेंड जो बिहार में स्टैब्लिश किया गया, और ये बिहार का एस्पिरेशन ही दिखा रहा है। नेक्स्ट, CM नीतीश कुमार लॉन्च द बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना, अंडर इट अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2 lakh would be provided to over 94 lakh families identified as poor in the statewide caste survey report. 2 lakh will be provided, एक साथ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा 2 लाख। लघु उद्यमी है, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, लघु इज माइक्रो इंडस्ट्री, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपए दिया जाएंगे, और 3 इंस्टॉलमेंट में, 25%, 50% और फिर 25%। फाइन। एंशिएंट ब्लैक स्टैचू ऑफ लॉर्ड सूर्य फाउंड इन जमुई। इट बिलोंग्स टू द 10th सेंचुरी पाला पीरियड का है, याद रखेंगे, पाला पीरियड का एक लॉर्ड सूर्य की ब्लैक स्टैचू मिली है। शिवलिंग ऑफ द 9th to 10th सेंचुरी ऑफ द पाला पीरियड वाज अनअर्थड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन जम्मू। ठीक है, नेक्स्ट, श्री नंद किशोर यादव इलेक्टेड एज 21st स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कौन स्पीकर हैं और कितने हैं? 21st है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जर्दालू मैंगो, जर्दालू आम के लिए बहुत फेमस है, भागलपुर का ये जर्दालू आम, और उसके लिए कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है? भागलपुर का फेमस है तो भागलपुर में ही बनेगा, सिंपल सी बात है, शाहकुंड भागलपुर में। ठीक है, और एक ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन साथ में ये भी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? चांदी में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, बागवानी महोत्सव, नेक्स्ट न्यूज, बागवानी महोत्सव 2024
बागबानी मतलब हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब ग्रो किए जाते हैं। तो बागवानी महोत्सव में बेस्ट हॉर्टिकल्चरलिस्ट का अवार्ड पवन कुमार सर्राफ और रविशंकर सिंह को मिला है। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, पवन कुमार सर्राफ और रविशंकर सिंह को बागबानी के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, नरेंद्र नारायण यादव इलेक्टेड बिहार असेंबली डेप्यूटी स्पीकर, ही इज अ 7 टाइम एमएलए। ठीक है, तो स्पीकर का नाम याद रखेंगे और डेप्यूटी स्पीकर का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार रिकॉर्ड्स 18% राइज इन टैक्स कलेक्शन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा है या घट रहा है हमारा, तो बढ़ा है 2023-24 में। पद्मा अवार्ड्स बिहार से 7 लोगों को मिला है। पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में होता है, याद होगा। ठीक है, तो हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म अवार्ड्स। पद्म विभूषण किसे मिला है, बिंदेश्वर पाठक जी, बिंदेश्वर पाठक फॉर सोशल वर्क। इनका सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जो सुलभ सब लोग जानते हैं, सुलभ शौचालय, तो सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर थे बिंदेश्वर पाठक, इनको मिला है। पद्म भूषण डॉक्टर चंद्रेश्वर फॉर मेडिसिन। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिहार के हैं तो ये फेमस है और ये इंपॉर्टेंट है। और पद्मश्री किन्हें मिला है, शांति देवी, शिवन पासवान, गोदना पेंटर है, ये गोदना पेंटर कपल दोनों गोदना पेंटर हैं। अशोक कुमार बिस्वास फॉर टिकुली, टिकुली इस बिंदी वाला वर्क एक होता है टेक्सटाइल्स में। एंड सुरेंद्र किशोर फॉर लिटरेचर एंड राम कुमार मलिक फॉर आर्ट। ठीक है, ये सारे नाम आप एक बार ध्यान रखेंगे और कौन किससे एसोसिएटेड है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री आप ठीक है एक बार अच्छे से देख लेंगे। पटवा टोली बहुत फेमस, द विलेज ऑफ IITians इन बिहार, इस पर तो डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है कई सारी। बिहार अ विलेज नेम पटवा टोली, इसे IITians का विलेज कहा जाता है कि यहाँ से लगभग हर साल 10-12 IITians प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये गया के आसपास है। फाइन। नेक्स्ट, केसरिया स्तूप, इसे कौन नहीं जानता। द वर्ल्ड फेमस केसरिया बुद्धिस्ट स्तूप इन ईस्ट चंपारण, कहाँ है ये, ईस्ट चंपारण में है। इज अच्छा, लेकिन दिक्कत कहां पर है कि इज वाटर लॉक्ड फॉलोइंग फ्लड्स इन सम पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट, अगर हमें टूरिज्म डेवलप करना है तो इन सब से थोड़ा सा निजात पाना होगा। इसके लिए बिहार ने टूरिज्म पॉलिसी भी लाया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो दिस इज द, तो यहां पर दिक्कत हुई है, फाइन, बट ये है क्या, हमें केसरिया स्तूप के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रख लेना होगा कि दिस इज द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड। द ओरिजिनल केसरिया स्तूप प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोक के वक्त का है, ओरिजिनल स्तूप थे। फाइन, और यहां पर अशोकन पिलर भी मिला है हमें। फाइन। नेक्स्ट, बिहार हाईएस्ट लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स। इसके लिए लाइटनिंग बिहार के लिए एक नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा एक डिजास्टर साबित हो रहा है। नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा डेथ्स बिहार में नेशनल लाइटनिंग की वजह से हो रहा है। इसके लिए एक बहुत नीतीश डिवाइस भी बनाया गया है बाय नीतीश डिवाइस, फाइन, बाय स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, has revealed that Shiohar, Baka, Kaimur and Kishanganj were the most vulnerable in the state of the natural hazard, recognizing the highest casualty rate per million population. Highest casualty rate कहाँ पर हो रही है, इन सब जगह हो रहा है। फाइन, ठीक है।